सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसीलिए उसको कौन सा नाम देंगे? बाबा कहते हैं कठपुतली। कठपुतली जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर है। उल्फत देखो आग बनी है, मिलने से मजबूर है। यही सजा है दुनिया में दीवानों के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा। बाबा कहते हैं रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको शल ईश्वर मत देवे। बेचारों को यह पता ही नहीं है कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत लगत वार। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई है, एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भय। बाबा कहते हैं तुम सब निर्भय हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो, आत्मा को कोई भय नहीं रहता है। बाप कहते हैं निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं है। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी कौन देते हैं? यह बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसी को कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे भी निराकार है, हम आत्मा है। यह पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर ना सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौनों को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है,
और यह अविनाशी अमर चाबी है। बाप समझाते हैं, मैं देखता ही हूं आत्मा को, आत्मा सुनती है। यह पक्की आदत डालनी है, इस चाबी बिगर शरीर चल ना सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। चेतन चाबी होने के कारण चक्र फिरता ही रहे। यह है चैतन्य खिलाना। बाप भी चेतनात्मा है। जब चाबी पूरा हो जाता है तो बाप फिर नैसर्गिकता बताते हैं, मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी, अर्थात आत्मा स्वतः प्रधान बन जाएगी। बाप कहते हैं, मेरे साथ योग लगाओ। यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं, सदगति दाता एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियां मिसल हो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो। फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वो तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं, चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। हम फुल स्वतः प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने की और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं, समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो, जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसे देते हैं। कहां भी बैठे बाप को याद करना है। भल सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं कि मदद करते हैं तुमको, नहीं, हर एक को अपने को ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी, ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी बुद्धि देवी बुद्धि बन जाएगी। यह टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना जरूर है, किसी की बुद्धि ठंडी है, किसी की तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं है। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से स्वतः प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है। यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाप कहते, मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो। इससे ऊंची चीज कोई होती नहीं। वहां यह ज्ञान नहीं रहता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वो ही चुगने, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भाव। सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे, और जो संपन्न होंगे वह सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाला दाता का बच्चा हूं, देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है।
सदा एक ही लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे। वो लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, कर्मातीत बनने के लिए कर्म की हिसाब किताब से मुक्त बनो। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, बंधन मुक्त बन सेवा करो, अर्थात हद की रैल इच्छाओं से मुक्त बनो। जैसे देह के बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त हो। तो आज के मूल्य के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं सदा तृप्त आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से साकार वाणी को चिंतन करते हुए, निरंतर ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए सर्वशक्तिवान बाबा को छत्र छाया के रूप में अनुभव करना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।